आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर सूर्य विजय साहू। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कमर के दर्द में क्या कारण होते हैं, क्या क्या कैसे कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं और बचने के तरीक़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या कॉमन भ्रांतियां हैं, मिथ हैं बैक पेन के बारे में, जिसमें लोग कहते हैं कि ये करो वो मत करो। तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या करना सही है, क्या क्या करना गलत है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला बात है कि लोग बोलते हैं कि आपके अगर कमर में दर्द है, जैसे बड़े बुजुर्ग बच्चे लोग को भी डांटते हैं कि एकदम सीधा होके बैठो, बिल्कुल आगे झुकना मना है, पीछे झुकना मना है, एकदम आपको सीधा होके बैठना है। तो एकदम सीधा होके बैठना भी एक हद तक गलत है। ठीक है, झुक कर बैठना तो बुरा है ही, लेकिन एकदम सीधा होकर लंबे समय तक बैठना भी नुकसानदायक होता है, क्योंकि जब आप एकदम सीधा होकर बैठते हैं तो जो पूरा शरीर का वजन है वो पूरा स्पाइन पे आता है। ठीक है, तो अच्छा तरीका क्या है, चेयर को, जो अपना कुर्सी है जहाँ हम लोग बैठ रहे हैं, वो 30 से 40 डिग्री तक पीछे झुका रहे। जैसे आजकल रिक्लाइनर वाला सीट आते हैं, जैसे ये इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं। ये वाला पिक्चर भी, ये इसमें भी एकदम स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, बहुत सारे चेयर होते हैं जो एकदम स्ट्रेट होते हैं, तो उससे पूरा लोड स्पाइन पे आता है। पीछे तरफ झुका हुआ चेयर ज़्यादा अच्छा है। दूसरा बात है कि हम लोग भी बहुत सब पेशेंट लोगों को बोलते हैं कि आपको भारी वज़न नहीं उठाना है। ठीक है, झुक के भारी वज़न उठाना गलत तरीके से, भारी वज़न उठाना गलत है। लेकिन आप कितना वज़न उठा रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हम बोल तो देते हैं कि आपको वज़न नहीं उठाना है, लेकिन आपको भी पता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें कुछ ना कुछ भारी सामान उठाना ही पड़ता है। हर चीज़ के लिए हम किसी और को नहीं बुला सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई होता ही नहीं है वो सब काम करने के लिए। ठीक है, आप कैसे वज़न उठा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। सही तरीके से वज़न उठाना ज़रूरी है, और ये तरीका उनके लिए है जिनको दर्द था या दर्द है। ठीक है, नॉर्मली नीचे झुकना बुरी बात नहीं है। जैसे कि हम लोग अगर अपने जूते का लेस बद्दी बांध रहे हैं तो उसमें हमको झुकना पड़ता है। मोजा पहनने के लिए भी हमको अपना कमर को पूरा बेंड करना पड़ता है, तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको कमर दर्द है या था, आप दोबारा नहीं चाहते कि दोबारा आपको कमर दर्द हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है ये हम लोग एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि क्या सही तरीका होता है कोई भी वज़न को उठाने के लिए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, एक एनिमेशन वीडियो है। ठीक है, क्या गलती हम लोग करते हैं वज़न उठाने के टाइम। जैसे ये 20 किलो का वज़न है। ठीक है, ये गलत तरीका है कि आपको पूरा नीचे पूरा इसको मोड़ना नहीं है, हड्डी को। ठीक है, रीढ़ की हड्डी को बहुत प्रेशर पड़ता है, इससे पूरा वज़न रीढ़ का हड्डी लेके जा रहा है। तो हम लोग क्या तरीका है सही उठाने का, हम लोग को अपना बैक पूरा स्ट्रेट रखना है। ठीक है, इस तरह से मोड़ना नहीं है। आप नीचे अपना कमर को नीचे करिए और बैक को स्ट्रेट करिए। ठीक है, ऐसा स्ट्रेट करके आपको ऊपर उठना है। ठीक है, आगे और तरीके हैं, जैसे हर वज़न को आप ऐसे नहीं उठा सकते हैं। जैसे अगर छोटा तरीका है, छोटा कुछ है, एक हाथ से उठाना है, तो आप एक हाथ से कोहनी से या पंजे से दूसरे अपने जांघ पे सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, अगर कुछ चीज़ है जो हम लोग दोनों पैर के बीच से अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके भी उठा सकते हैं। अपने दोनों के पैर के बीच में हम लोग दोनों कोई भारी चीज़ भी रख के उठा सकते हैं, जिससे स्पाइन एकदम सीधा रहता है। इससे लोड, मोड़ने वाला लोड नहीं पड़ता है। जैसे इस वीडियो में मैंने बोला, ये अपने कोहनी से सपोर्ट ले रहा है। इस वीडियो में भी अगर हम लोग देखेंगे तो एक हाथ का सपोर्ट इधर आ रहा है। ठीक है, दूसरे जांघ पे दूसरे हाथ से वज़न उठाया जा रहा है और कमर सीधा है। ठीक, जैसे ये तरीका है कोहनी वाला और पंजे वाला। आगे हम लोग देखेंगे, ये जैसा ये वाला तरीका है वो गलत है। आप ऐसे उठा सकते हो, ऐसे उठा सकते हो, एक हाथ से सपोर्ट देके उठा सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, तीसरा बात क्या है, बेड रेस्ट इज़ द बेस्ट क्योर। किसी को कमर में दर्द होता है, कोई बोल देता है कि नहीं बिस्तर पे चुपचाप आराम करो, 8-10 दिन ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों? अगर आपको कोई इंजरी हुआ है और कोई स्पाज्म हो रहा है, मसल में अकड़न की वजह से मसल खिंच गया है,
उसमें आप 1-2 दिन से ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो स्पाज़्म और बढ़ने लगेगा। ऐसा नहीं है कि बस रेस्ट करने से वो पूरा कम हो जाएगा, ठीक है। आराम कब करना है आपको? अगर कमर में दर्द अभी अभी स्टार्ट हुआ है, 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, या कोई चोट लगने की वजह से हुआ है, या आपने कोई भारी सामान उठाया और उसके बाद दर्द चालू हुआ, तो 1-2 दिन आपको कुछ भारी सामान नहीं उठाना है, रेस्ट करना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे एक्टिविटी चालू करनी है और उसको बढ़ाना है, अपने मसल को मजबूत बनाना है, ठीक है। बिस्तर पर लंबा आराम भी आपके कमर के दर्द को और बढ़ा सकता है। आपको ऐसे काम से बचना है जिससे आपको दर्द होता है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ काम ही नहीं करना है, बिस्तर पे पड़े रहना है, इससे भी आपको बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं जो कि पहले नहीं थे, ठीक। एक्टिव रहना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, जॉगिंग करना, ध्यान लगाना, ये सब फायदेमंद है। चौथा है, पेन जो होता है वो चोट लगने की वजह से ही होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कमर का दर्द केवल चोट लगने से होता है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। लोग सोचते हैं कि मैं 20 साल पहले गिरा था, उस टाइम मेरे स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में कुछ हो गया है, इसकी वजह से मुझे दर्द हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है हर बार। बहुत लोगों को लगता है कि कमर में दर्द जो होता है पुराने चोट की वजह से होता है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा, बहुत से कारण हो सकते हैं कमर में दर्द के, जैसे डिस्क में प्रॉब्लम। इससे पहले एक वीडियो है, उसमें हमने डिटेल में बात किया है कि क्या क्या कारण होते हैं कमर में दर्द के। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है वो आप वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्क में प्रॉब्लम होना, इन्फेक्शन होना, आर्थराइटिस होना, मसल इंजरी होना, लिगामेंट इंजरी होना, नर्व कंप्रेस होना, बहुत सारे कारण हैं। अलग अलग कारणों से कमर में दर्द हो सकता है, बस चोट लगना ही एक कारण नहीं है, ठीक है। पांचवा है, लोग सोचते हैं कि पतले दुबले लोगों को कमर में दर्द नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मोटापा ही एक कारण है जिससे कमर में दर्द होता है। पतले लोगों को भी कमर में दर्द होता है। कई सारी साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं जिसमें लोग खाना नहीं खाते, जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा करके एक बीमारी है जिसमें लोग खाना नहीं खाते। उसकी वजह से जो वीकनेस होते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, फ्रैक्चर का चांस रहता है, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है, उसकी वजह से भी कमर में दर्द हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जितना मोटापा है, दर्द होने का चांस आपको उतना ही ज़्यादा है, ठीक है। तो वज़न मेंटेन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज इज़ बैड फॉर बैक पेन। एक्सरसाइज करना बुरा है कमर में दर्द होने पर। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, यहाँ पे भी ओपीडी में पेशेंट आते हैं, उनसे पूछने से कि आप जैसे फॉलोअप में आते हैं, एक बार दिखा के गए हैं, उस टाइम हम लोग उनको एडवाइस करते हैं फिजियोथेरेपी, फिर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। लेकिन बाद में जब वो 3 महीने में, 2 महीने, 1 महीने में आएंगे, उनसे पूछने पे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो 90% लोगों का कहना होता है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। 2 रीज़न होते हैं। एक तो किसी को लगता है कि दर्द है और एक्सरसाइज करेंगे तो और दर्द बढ़ जाएगा। दूसरा ये है कि किसी ने एक्सरसाइज किया, ठीक हो गया और उन्होंने बंद कर दिया, है ना। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है एक्सरसाइज करने से दर्द बढ़ेगा, इसलिए बंद कर देते हैं करना। लेकिन एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। पहले धीरे धीरे से, अगर आपको तुरंत अभी दर्द स्टार्ट हुआ है तो आपको धीरे धीरे से स्टार्ट करके फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाना है। एक बार दर्द ठीक हो गया तो आपको एक्सरसाइज जारी रखना है, बंद नहीं करना है। फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइजेस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे 3 घंटे चाहिए। सबको एक कंप्लेंट रहता है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है ना। तो दर्द आपको है ना, आप उसका प्रॉपर इलाज चाहते हैं। दर्द की दवाइयाँ इलाज नहीं होती हैं किसी भी दर्द के लिए, ठीक है। दर्द क्यों हो रहा है उसको ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक। तो अगर आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं ठीक होने के बाद भी, तो ये आपको दोबारा बैक पेन होने से बचा सकता है, ठीक। अगला देखते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर मैट्रेस, गद्दा जो है एकदम कठोर गद्दा होना चाहिए, जिससे लोग जैसे गांव में बोलते हैं कि पटरा पे सो, है ना। कमर में दर्द हो रहा है तो पटरा पे सो। और जो लकड़ी के पट्टी वाले होते हैं, ठीक है, खाट जिसको बोलते हैं, सोने के तरीके, गद्दा, इन सब से कमर में दर्द हो सकता है। अगर आपका गद्दा ठीक नहीं है या आपका सोने का तरीका ठीक नहीं है तो आपको क्या करना है, ना ही आपको ज़्यादा सॉफ्ट गद्दा लेना है, ना ही आपको कठोर गद्दा लेना है। आपको ऐसा गद्दा लेना है जो आपको कंफर्टेबल लगे, आरामदायक लगे। ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है कि नहीं एकदम फ्लैट गद्दे पे, बिना गद्दे का फ्लैट बस चादर बिछा के सो जाओ अच्छा होगा, लेकिन उसकी वजह से आप सो ही नहीं पा रहे हो,
तो ये भी एक कारण हो सकता है। नींद का पूरा ना होना भी बहुत बड़ा कारण होता है पूरे बॉडी में पेन होने, बैक पेन होने, ये सब के लिए। आपने भी कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आप नॉर्मली 11 बजे सोते हैं, किसी दिन आपको कुछ किसी भी वजह से 6 बजे 7 भोर में 5 बजे 6 बजे सोना हुआ और जब आप उठे तो पूरा शरीर में दर्द हो रहा हो, ठीक है। ये साइकिल बिगड़ने से भी प्रॉब्लम होता है। और इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत महंगा कंपनी का जाके गद्दा खरीदना है। आप कोई भी गद्दा ले सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगे, आपका नींद पूरा हो, ठीक है, जो आपको बैक को सपोर्ट करे। एकदम हार्ड भी नहीं होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। और एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि हमको अगर हमारे कमर में दर्द है तो शुड यू डू योगा, है ना। योगा करना है कि नहीं करना है। आप योगा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि योगा करना गलत है, लेकिन आपको कौन सा योगा करना है, आपको दर्द क्यों हो रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो योगा अगर आपको करना है तो जो योगा ट्रेनर होते हैं, जो सर्टिफाइड ट्रेनर होते हैं, जो एक्चुअल में सीख के आए होते हैं, ठीक है, तो उनसे कंसल्ट करके आपको योगा करना है कि इस योगा से क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरा कौन सा मसल में क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो देख के आप योगा करना चालू कर दिए। हो सकता है आपका नर्व कंप्रेस हो रहा था, आपने ज़्यादा एक्सट्रीम योगा कर दिया और जो कम था वो बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि हर किसी के कमर के दर्द का कारण अलग अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में मसल स्पाज़्म ही हो सकता है कि डिस्क खराब हो, नर्व दब रहा हो, फ्रैक्चर हो, पता ही ना हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप योगा की तरफ जाना चाहते हैं तो प्रॉपर योगा ट्रेनर से बात करके योगा करिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो देख के अपने मन से योगा करना है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे साइंस है। योगा के पीछे भी साइंस है, कौन सा योगा करने से कौन सा मसल, कौन सा लिगामेंट पे स्ट्रेच आता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, ये सब होती है। कायरोप्रैक्टिस केयर कैन हेल्प। कायरोप्रैक्टिस इलाज से ठीक हो जाएगा दर्द, ये क्वेश्चन रहता है बहुत सारे लोगों का। तो क्या है कायरोप्रैक्टिस है क्या? कायरोप्रैक्टिस में क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है, एडजस्टमेंट। जैसे अगर कोई हड्डी खसक गया है या हड्डी में अकड़न है, बहुत टाइम से मूवमेंट नहीं हो रहा है, दर्द की वजह से लोग उस पार्ट को मूव करना ही बंद कर देते हैं। तो कायरोप्रैक्टिस आजकल क्या है, यूट्यूब वीडियो में जो ऐसे पकड़ के कोई खींच रहा है, दबा रहा है, कट कट का आवाज़ आ रहा है, बहुत छाया हुआ है। लेकिन इसके पीछे, हर चीज़ के पीछे साइंस है। जानने वाली बात यह है कि कायरोप्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि आप एक बार गए, उन्होंने हाथ पैर खींचा, कुछ आवाज़ आया, कुछ फोड़ दिया है और आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। कायरोप्रैक्टिस के लिए भी आपको कई विजिट करना पड़ेगा, कई बार जाना पड़ेगा, तब आपको धीरे धीरे करके हेल्प मिलेगा। ज़रूरी नहीं है उससे आप ठीक हो। लेकिन ये भी है कि जो कायरोप्रैक्टिस आपको जो ट्रीटमेंट कर रहा है, मैनिपुलेशन, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि बाहर से अंदर के चीज़ों को मैनिपुलेट करना, ठीक है, दबा के खींच देना या ये सब करना, अच्छा एक्सपीरियंस है कोई तो वो उससे अच्छा होगा, ठीक है। कई केस में इससे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा वो अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं हुआ कि इससे कोई पैरालिसिस हो गया। लेकिन हो सकता है कि गलत हाथों में, अगर जिनको अच्छे से नॉलेज नहीं है, बस वो यूट्यूब देख के, वीडियो देख के, बिना अच्छा ट्रेनिंग के और दूसरों पे करना चालू कर दिए कॉन्फिडेंस से, तो इससे नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आपको चूज़ अच्छे से करना है। स्मोकिंग, सिगरेट, धूम्रपान करना हानिकारक है। ये भी एक कारण है लो बैक एक का, कमर में दर्द का। सिगरेट पीने वालों में 3-4 गुना कमर का दर्द देखने को मिलता है, जो नॉर्मल इंसान है, जो सिगरेट नहीं पीता है। ये सब जो भी डाटा मैं बोल रहा हूँ, ये सब रिसर्च बेस्ड है। सिगरेट पीने से ब्लड फ्लो कम होता है, जैसे कि अगर रीढ़ की हड्डी की तरफ अगर ब्लड फ्लो कम होगा, इससे हड्डी में प्रॉब्लम होगी, उससे आपको बैक पेन हो सकता है। बाकी सिगरेट पीने का नुकसान तो बहुत सारे हैं, वो आपको पता ही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने में कोई ऐसा पैसा नहीं लगता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते हैं तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और आगे अच्छा ऐसा वीडियो बनाता रहूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लो बैक के कमर के दर्द में क्या क्या एक्सरसाइजेस होते हैं, उनको कैसे करना है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।